लिटिल योगी। कर्ण की उदारता। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान उस समय कर्ण की उदारता की बार बार प्रशंसा करते थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, हे श्याम सुंदर, हमारे बड़े भाई धर्मराज जी से बढ़कर उदार तो कोई है ही नहीं। फिर आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, प्रणाम महाराज। प्रणाम ऋषिवर, कहिए कैसे आना हुआ? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? महाराज, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपा करके मंगा दें। उस दिन जोर की वर्षा हो रही थी। कहीं से भी लकड़ी लाने पर वह अवश्य ही भीग जाती। सैनिकों, जाओ और कहीं से भी सूखी चंदन की लकड़ी लेकर आओ। महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सारे सेवक भेज दिए, किंतु संयोग की बात ऐसी कि कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी सेर आध सेर से अधिक नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैं क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर, आज सूखा चंदन मिल नहीं रहा है। आप लोग कोई और वस्तु चाहें तो तुरंत दी जा सकती है। सूखा चंदन नहीं मिलता तो ना सही, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहाँ से अर्जुन को साथ लिए उसी ब्राह्मण के वेश में भगवान कर्ण के यहाँ पहुँचे। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। प्रणाम ऋषिवर, मेरा महल तो आपके आने से पवित्र हो गया। आज अवश्य ही कोई अच्छा समय होगा जो आप ऋषिगण मेरे महल आए हैं। धन्यवाद महाराज कर्ण, पर हमें इसी समय एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया। बाण मार मार कर कर्ण ने अपने सुंदर महल के मूल्यवान किवाड़, चौखटे, पलंग आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थी। यह देखकर भगवान ने कर्ण से कहा, महाराज, आपने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट की? कर्ण हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषिवर, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ी मंगाने में देर होगी। आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लकड़ी भी भीग जाएगी। ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएंगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो तो वह दुख मेरे हृदय से कभी दूर नहीं होगा। वाह राजन, हम आपकी इस उदारता और अतिथि सत्कार से बड़े खुश हुए। यशस्वी भव। भगवान ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अर्जुन के साथ चले आए। लौटकर भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार, चौखटे भी चंदन की है। चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में हैं, लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आई और सूखी लकड़ी मांगने पर भी कर्ण ने अपने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ी दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार है और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं। मैं इसी से कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार, उदारता, त्याग तथा अच्छे कर्म करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कर्म नहीं करते और सोचते रहते हैं कि कोई बड़ा अवसर आने पर वे महान त्याग या उपकार करेंगे, उनको अवसर आने पर यह बात सोचती ही नहीं कि वह महान त्याग किया कैसे जाए। जो छोटे छोटे अवसरों पर भी त्याग तथा उपकार करने का स्वभाव बना लेता है, वही महान कार्य करने में भी सफल होता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।